आज के क्लास में हम लोग कुछ डाउट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा डाउट का, और यह जो डाउट सेशन आपका है वो एक्सरसाइज 1D का है, एक्सरसाइज 1D का है। और बुक आपको पता है कि RS अग्रवाल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो RS अग्रवाल का है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर दिया हुआ कि इफ़ A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू N, मतलब कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो सेट A है। सेट B इसमें दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि एक्स नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज इवन, मतलब कि एक्स जो है वहाँ पर क्या है, इवन है। थर्ड सेट जो है आपका दिया हुआ C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि यहाँ भी एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्स जो यहाँ पर है वो क्या है, ऑड है। एंड D इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम नंबर, मतलब कि यहाँ पर मतलब कि एक्स जो है वहाँ पर सब जगह क्या है, एक्स जो है आपका वो सब जगह क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन एक जगह यहाँ पर इवन है, एक जगह आपका प्राइम है और एक जगह आपका क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर 4 सेट दिया हुआ है और 4 में बहुत सारा क्वेश्चन था, कुछ मतलब 4 का A, 4 का 2, 4 का 3, लेकिन हमको यहाँ पर जो डाउट का क्वेश्चन आया वो सिर्फ 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B आपको निकालना है। क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कि A और B में, मतलब कि सेट A और सेट B में जो कॉमन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो सेट A अगर हम बात करें तो सेट A यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम करते हैं, अगर सेट A के अगर हम एलिमेंट को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो एक से और यहाँ सब क्या है, नेचुरल नंबर रहती हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से जाते जाते ये इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है इनफाइनाइट सेट होता है। ये नेचुरल नंबर का जो सेट हो गया क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। सेट B को अगर हम लिखना चाहेंगे तो सेट B को क्या लिख सकते हैं, तो सेट B को अगर हम लिखना चाहेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स यहाँ पर क्या है, इवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन नंबर से शुरू करेंगे तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से जाते जाते ये भी कहाँ तक जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब कि ये दोनों सेट जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। मतलब कि जो भी इवन नंबर है, मतलब कि इसमें भी जो इवन नंबर है, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी होगा, ऑड नंबर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी आपका इवन नंबर है वो सब क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। मतलब कि ये दोनों में जो कॉमन हो रहा है वो इवन नंबर हो रहा है, मतलब कि जो इवन नंबर का जो सेट होगा ये दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो यह जो है सिर्फ हम समझाने के लिए किए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन B जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। मतलब सेट ऑफ ऑल इवन नंबर का जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसका इंटरसेक्शन बोलेंगे। और क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि इवन नंबर का सेट क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, माने इवन नंबर का जो सेट है उसको क्या चीज से रिप्रेजेंट किया गया है, B से, और यहाँ पर ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, B क्यों हो जाएगा, क्योंकि B जो है आपका वो दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, इवन। क्या है, इवन है। तो ये हो गया आपका आंसर, इसका क्या हो जाएगा, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पर क्या हो जाएगा, B। अब B यहाँ पर हम क्यों लिख दिए, क्योंकि B यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में कि B जो है वो इवन नंबर का सेट है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इवन नंबर का सेट दिया हुआ नहीं रहता तो सिर्फ हम यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखते, तो हम यहाँ पर लिखते कि A इंटरसेक्शन B जो हुआ, A इंटरसेक्शन B जो हुआ वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम B भी लिख दिए, किसका, A इंटरसेक्शन B का। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन अगर आपको दिया हुआ है और इस तरह के सवाल है तो उसका आंसर वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट B जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो गया। मतलब कि सेट A और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो सेट B का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर है, इफ A इज इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि x जो है नेचुरल नंबर है और जो x का वैल्यू हमको लेना है वो क्या है, तो x ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन 4, मतलब कि x का जो वैल्यू है 1 को लेकर के 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ लेस देन 4। और सेट B जो है उसमें दिया हुआ है x प्लस 2 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि यहाँ पर भी x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होगा, 1 से। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो कंडीशन दिया है उसमें क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल जो है वो क्या है, 2 है। मतलब कि x का जो वैल्यू है 2 हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा होगा। और एक सेट C दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 8, मतलब कि यहाँ पर जो दिया हुआ है x जो है आपका 4 से बड़ा है और 8 से क्या है, छोटा है। तो ये 3 सेट हमको दिया है, हमको यहाँ पर निकालना क्या है 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B यहाँ पर हमको निकालना है। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन था लेकिन डाउट का सिर्फ 5 का फर्स्ट आया है। तो 5 के फर्स्ट को देखते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि सेट A और B में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट A का
टेबुलर फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे और सेट बी को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ पर क्या आ रहा है। जो कॉमन एलिमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सेट ए की बात करें तो यहाँ पर 2x है, क्या है 2x है, और x का वैल्यू हमको क्या लेना है, तो x का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन 4, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, तो x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। मतलब कि यह जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर फिर रियल नंबर होता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर रियल नंबर होता है तो रियल नंबर में आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ आपको कि ये नेचुरल नंबर है, तो मतलब कि x का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पर हो गया 2, फिर 2 रखेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, और फिर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा 6। तो ये ए का एलिमेंट आ गया, ये किसका एलिमेंट आ गया, ए का एलिमेंट आ गया। अब बी में देखते हैं, तो बी में लिखा हुआ है कंडीशन क्या कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि x जो 2 से बड़ा होगा या 2 के इक्वल होगा और 5 से छोटा होगा, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 से लेस है। तो यहाँ पर अगर हम b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो b यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो x + 2 है तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 3 है तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, फिर 4 है तो 4 और 2 क्या आ जाएगा 6, मतलब कि यहाँ पर जो एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया 4, 5, 6। अब सेट सी का हम नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमको निकालना है वो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर हमको नहीं बोला गया है, हमको सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सेट ए और सेट बी क्या है यहाँ पर एलिमेंट हम निकाल लिए। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि दोनों में हम कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन एलिमेंट अगर हम देखें तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 हो गया कॉमन। उसके बाद 6 है, 6 भी है, तो इसका जो कॉमन एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया 4, 6, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हो गया वो क्या आ गया 4, 6। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे डाउट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया हुआ इफ ए इज इक्वल टू 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि a जो है 1/x है, वो इस तरह से है कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड x लेस देन 8, x जो है लेस देन 8 का मतलब क्या हुआ, तो x लेस देन 8 का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है हम 8 से पहले लेंगे, 8 से छोटा लेंगे, 8 से बड़ा नहीं ले सकते हैं, ना ही 8 ले सकते हैं। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होगा 1 से, मतलब कि x का पॉसिबल वैल्यू हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ले सकते हैं, 8 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू 1/2x, मतलब कि b जो है 1/2x है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि यहाँ पर 1/2x है और x जो है यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल 4, मतलब कि x जो है वो लेस देन इक्वल 4 है, मतलब कि लेस देन इक्वल 4 का मतलब क्या है कि लेस देन इक्वल 4 का मतलब हुआ कि 4 से छोटा और 4 के इक्वल। तो 4 से छोटा और 4 से इक्वल का मतलब क्या हुआ, तो 4 से छोटा और 4 से छोटा और 4 के इक्वल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि x का जो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 1 2 3 4 हम क्यों लिखे, तो यह जो कंडीशन दिया हुआ था x लेस देन इक्वल 4, x लेस देन इक्वल 4 का मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा लेना है और 4 के इक्वल, तो 4 से छोटा मतलब यहाँ पर 3 2 1 हो गया, तो 4 से छोटा हो गया और 4 के इक्वल तो 4 यहाँ पर ले लिए, ठीक है। और 1 तक ही होता है क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो x का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले इस दोनों जो सेट दिया है इसका हम क्या करेंगे, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ए यूनियन बी हमको यहाँ पर इसका निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात अगर हम करें ए का, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 1/x है, तो x की जगह पहले हम क्या रखेंगे 1, तो 1/1 मतलब हो जाएगा 1, इसे x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, और 1/1 का मतलब क्या हुआ 1 ही हुआ, तो इसको हम सिर्फ 1 ही लिखते हैं, कॉमा x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, 5 रखेंगे तो 1/5, 6 रखेंगे तो 1/6, 7 रखेंगे तो 1/7। तो ये हो गया सेट ए का रोस्टर फॉर्म हो गया, या आप कह सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म हो गया। उसी तरह सेट बी का अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो शुरू कहाँ से करेंगे 1 से, तो देखिए 1/2x है, तो 1/2x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे
तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। तो पहला जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 1/2, फिर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, फिर 3 रखेंगे तो 2 3 या 6 मतलब 1/6, फिर 4 रखेंगे तो 2 4 या 8, तो यहाँ पर आ गया 1/8। ठीक है, तो ये हो गया सेट ए का रोस्टर फॉर्म, ये सेट बी का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है, हमको ए यूनियन बी निकालना। तो आपको पता है ए यूनियन बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट को मिला देते हैं, इसमें जो एलिमेंट दोनों में होगा उसको हम एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट हम नहीं करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है, तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर नहीं है, तो 1 आ गया। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 है, तो इसको एक बार लिख देंगे। 1/3 तो 1/3, 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, तो 1/4 हो गया यहाँ पर। 1/5 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो 1/5 लिख दिए। 1/6 दोनों में है, तो एक बार हम लिख दिए। फिर 1/7 इसी में है, तो एक बार लिख दिए। 1/8 मतलब क्या होता है आपको पता है कि ए यूनियन बी में, यूनियन में हम क्या करते हैं, तो यूनियन में हमको करना होता है कि दोनों जो सेट है उसका एलिमेंट को हम क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं। और ध्यान ये रखना होता है कि जो दोनों में एलिमेंट है उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेट में रिपीट करने का रूल नहीं होता है। तो ये ए यूनियन बी आ गया, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 9 नंबर, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि आर जो होता है वो रियल नंबर का सेट दिया हुआ है। क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो क्यू जो होता है आपका रेशनल नंबर का सेट होता है। देन व्हाट इज द सेट आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू जो होगा वो कैची का सेट होगा। तो देखिए आपको पता है कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर ये बेसिकली 2 नंबर से मिलकर बना होता है। 2 नंबर का सेट होता है, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, मतलब कि अब रेशनल नंबर में ही बहुत तरह का नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा ऑड नंबर आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा, इस तरह से बहुत सारा नंबर होगा। तो रियल नंबर जो बेसिकली है वो आपका क्या है, तो रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम एक को यहाँ पर बोला गया है, जैसे मान लीजिए कि हमको पता है कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, मतलब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रियल नंबर को आर से लिखते हैं, तो रियल नंबर जो हो गया वो क्या हो गया रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है क्यू से, और इरेशनल नंबर को कैसे से लिखा जाता है टी से, कैसे से लिखा जाता है टी से, या हम बताए थे कि जो क्यू प्राइम होता है उससे लिखा जाता है क्यू प्राइम, इस तरह का सिंबल बताए थे हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो ये दोनों का जो सम होता है उसी सम मतलब क्या है, सम का मतलब यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ये दोनों का जो सेट होता है उसी से मिलकर आपका क्या बनता है रियल नंबर। हमको यहाँ पर बोला गया है क्यू को माइनस कर दिए, तो क्यू को मान लीजिए माइनस अगर हम कर देंगे तो क्या बचेगा, टी बचेगा। क्या बचेगा, टी। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि अगर हम रियल नंबर के सेट में से अगर हम रेशनल नंबर के सेट को अगर हम क्या कर दें माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास सेट बचेगा वो कैची का सेट बचेगा, तो वह जो सेट बचेगा वो बचेगा कैची का, तो बचेगा इरेशनल नंबर का। तो यहाँ पर आंसर हम क्या लिखेंगे, आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 11 नंबर में, इफ ए एंड बी आर 2 सेट, मतलब कि ए और बी 2 सेट दिया हुआ है, सच दैट इस तरह से दिया हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ क्या है सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब हुआ कि ए का एवरी एलिमेंट बी में आ रहा है। अब बी का एवरी एलिमेंट ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना हमको यहाँ पर पता है कि ए का जो एवरी एलिमेंट है वो बी में आ रहा है। देन फाइंड ए यूनियन बी, तो आपको क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड आपको करना है। अब यहाँ पर सोचिए देखिए कि ए का एवरी एलिमेंट बी में आ रहा है, तो ए का एवरी एलिमेंट बी में आ रहा है, तो इतना तो पता है कि ए जो है वो छोटा है, हो सकता है कि बराबर भी हो, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर दिया हुआ नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये रहता है कि प्रॉपर सबसेट है तब तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो है आपका छोटा है ये बड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ए जो है सबसेट है वो बी का, तो इतना हमको पता है कि इक्वल अगर मान लीजिए दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर इतना पता है कि ए जो है वो छोटा होगा और बी जो होगा क्या होगा बड़ा होगा। तो आपको जब पता है कि जब छोटा और बड़ा दोनों को हम यूनियन जब करेंगे तो वह जो यूनियन आता है वो बड़ा वाला सेट के क्या आता है इक्वल होता है। फिर से बात समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, समझाने के लिए बताएं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है और मान लीजिए हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो ये दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, तो जब ये दोनों का हम यूनियन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि ए छोटा है और बी क्या है बड़ा है।
तो जब छोटा और बड़ा दोनों का जब हम यूनियन करते हैं तो जो आपका यूनियन होता है, यूनियन ऑफ सेट्स होता है, वो बड़ा वाला सेट के क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब कि बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ पर है कि लिखा हुआ है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन फाइंड ए यूनियन बी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो बी के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर आपको हम समझा दिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ए यूनियन बी जो है वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, बी। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन सेट बी सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। मतलब कि ए यूनियन बी जो हो गया, इसको हम लैंग्वेज में लिख ही देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम लिखते हैं, हमको क्या गिवन है, ए इज प्रॉपर सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई इन सेट बी। मतलब कि सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है वो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। सो उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं, सो ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ये पहला का सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 था, यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि u जो है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और इसमें एलिमेंट है 1 से लेके 8 9 तक। ठीक है, एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दिया हुआ है, बी जो है उसमें 2 4 6 8 दिया हुआ है, और सी जो है उसमें दिया है 1 4 5 6। और आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको निकालना है ए यूनियन बी, मतलब कि ए यूनियन बी करना है, उसके बाद कंप्लीमेंट निकालना है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। हाँ, एक बात और, जैसे देखिए ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है तो ए यूनियन बी, और यहाँ पर यह जो हम साइन दिए हैं डैश का, इस तरह से नहीं देख रहे कि आपको सी भी लिखा हुआ रह सकता है। तो सी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीमेंट ही होता है। जैसे ए का कंप्लीमेंट है तो एक कंप्लीमेंट ए हो गया, ये कंप्लीमेंट बी हो गया। तो इसको इस तरह से नहीं लिख रहे कि इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ए पढ़ेंगे। और इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कंप्लीमेंट बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह जो आपको दिया हुआ है इसमें आपको निकालना क्या है, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपको निकालना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम ए और बी का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। यूनियन करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे। कंप्लीमेंट निकालने का तरीका हम कल बताए थे, तो उस पर देखते हैं। तो पहले ए यूनियन बी निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए यूनियन बी के लिए हम यहाँ पर सेट ए को लिखेंगे। तो सेट ए हमारा क्या है, 1 2 3 4, यूनियन बी हमारा क्या है 2 4 6 8। अब दोनों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 एलिमेंट हो गया। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ हो गया, 2 दोनों में था तो एक बार लिखेंगे, 3 हो गया, 4 दोनों में था तो एक बार लिख दिए, 6 था 8 हो गया। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी है, हमको इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो हम बताए थे कि कंप्लीमेंट जैसे मान लीजिए हमको ए का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो यू में से ए को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ए का कंप्लीमेंट आता है। अगर हमको ए का कंप्लीमेंट निकालना होगा तो हम यूनियन सेट में से यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो ये ए यूनियन बी जो एक सेट बना है, यह जो एक सेट बना है, इसको हम माइनस करेंगे किस में से, तो इसको हम माइनस करेंगे यूनियन सेट में से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा किसके, तो यू में से, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे क्या, तो हम माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। किसको माइनस करेंगे, ए यूनियन बी को। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो माइनस जब करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या दिया हुआ, तो ये दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माइनस क्या करना है, तो माइनस करना है हमको इसका जो सेट बना है ए यूनियन बी का, वो क्या है 1 2 3 4 6 8। और आपको पता है कि माइनस करने का रूल क्या होता है, तो माइनस करने का रूल ये होता है कि पहले जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर क्या है, तो उसको देख लीजिए, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8। ठीक है,
तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद जिसमें से आपको घटाना है, यूनिवर्सल सेट में से हमको घटाना है ए यूनियन बी, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से हमको एक सेट घटाना है जो क्या है ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गया है कॉमन के बाद उसको आप क्या कर दिया, लिख दिए। तो बच गया क्या यहाँ पर 7 और 9। तो इसका आंसर क्या हो गया 7,9। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से यहाँ पर हम एक बार रिपीट करते हैं। हमको यहाँ पर निकालना था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम कि ए यूनियन बी हम निकाल लिए, ठीक है। ए यूनियन बी निकालने के लिए हम क्या किए, ए और बी को हम मर्ज कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक सेट 1 2 3 4 6 8 का यहाँ पर एक सेट बन गया। अब हमको क्या करना है, हम बताए थे कि किसी भी सेट का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमको अगर ए यूनियन बी का हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम इसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, तो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, तो 1 2 3 4 6 8 जो आपका ए यूनियन बी है उसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर यहाँ पर क्या हुआ कि कॉमन एलिमेंट है उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गया उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर मान लीजिए यही अगर हमको उल्टा करना होता तो क्या होता, तो जिसमें से हमको माइनस करना होता, जैसे अगर मान लीजिए कि ए में से बी को घटाना है, तो ए में से बी को घटाना तो हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ देंगे और एक एलिमेंट जो बच गया उसको लिख देंगे। अगर बी में से ए घटाना होता है तो क्या करते हैं, तो बी का जो एलिमेंट बच जाता है उसको हम वहाँ पर लिखते हैं। तो ये आपका हो गया 7,9 जो हो गया वो क्या हो गया, तो ये 7,9 जो हो गया वो ए यूनियन बी का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो गया। एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें ए बी सी दिया हुआ है, एक सेट बी है जिसमें बी सी डी ई दिया हुआ है। देन वेरीफाई दैट, मतलब हमको वेरीफाई करना है, मतलब कि प्रूफ करना है। वेरीफाई दैट की जगह यहाँ पर हो सकता है कि प्रूफ दैट लिखा रहे या शो दैट लिखा रहे, तो बात वही है। आपको प्रूफ यहाँ पर क्या करना है कि ए यूनियन बी का अगर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए यूनियन बी का अगर हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो यह ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालने के बाद उसका हम क्या निकालेंगे, उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा 100, और फिर हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट ए निकालेंगे, फिर हम कॉम्प्लीमेंट बी निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे और देखेंगे कि LHS और RHS हमारा बराबर है कि नहीं। LHS और RHS बराबर आ गया तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखें सोल्यूशन, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए यूनियन बी। तो सेट हमारा ए क्या है, ए बी सी, यूनियन बी क्या है, तो बी सी डी ई हो गया। अब दोनों को यूनियन करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, दोनों को मिला दीजिए। तो ए यहाँ पर है, बी दोनों में है तो एक बार हो जाएगा, सी दोनों में है तो एक बार हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद ई हो गया। तो यह जो हो गया हमारा क्या हो गया, तो यह जो हमारा हो गया ए यूनियन बी हो गया। क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे क्या, ए यूनियन बी को। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, तो यूनिवर्सल सेट जो आपका है, यूनिवर्सल सेट वो आपका है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई हो गया। और ए यूनियन बी जो आपका है वो आपका क्या है, तो वो आपका है ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों जो यहाँ पर हो गया, मतलब कि यूनिवर्सल सेट जो है 100 और ए यूनियन बी दोनों यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अगर पूरे में से हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन आ गया वो क्या आ गया, 5 के इक्वल आ गया। फिर से एक बार बताते हैं इतना कि हमको एक यू दिया हुआ था यूनिवर्सल सेट, एक ए दिया हुआ था सेट, एक सेट बी दिया हुआ था, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या वेरीफाई करना है, तो हमको यहाँ पर वेरीफाई ये करना है कि ए यूनियन बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए यूनियन बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो यह जो होगा इक्वल होगा किसके, तो यह इक्वल होगा किसके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। तो सबसे पहला यहाँ पर हम काम क्या किए कि हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालें। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम क्या किए कि ए और बी को यहाँ पर हम एक साथ कर दिए। तो ए और बी को एक साथ किए तो हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन का सिंबल है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए बी सी डी ई, ये ए यूनियन बी आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यह जो ए यूनियन बी आया ये भी तो एक सेट ही आया, इसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे जिस तरह से यहाँ पर किए थे, तो माइनस किए। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का है वही वैल्यू यहाँ पर ए यूनियन बी का है, तो पूरा यहाँ पर घट जाएगा। तो एलिमेंट, तो कोई भी वहाँ पर एलिमेंट बचेगा नहीं, एलिमेंट बचेगा नहीं, तो वहाँ पर जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी सेट बच जाएगा। मतलब वहाँ पर हो जाएगा
फाई। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट आ गया वो फाई के इक्वल आ गया। तो ठीक उसी तरह से ए डैश मतलब कि ए डैश मतलब यहाँ पर क्या होगा कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट बी का जो वैल्यू आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए फाई आना चाहिए। अगर फाई आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वेरीफाई नहीं होगा। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं इतना तक लिख दिए, उसके बाद हम यहाँ पर इसको नोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि स्पेस कम था इसकी वजह से यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेस्ट ऑफ किसका है क्वेश्चन नंबर 14 का, ये हम लिख देते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो ये 14 नंबर का रेस्ट जो है उसको यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर यहाँ से शुरू किए थे, ये लिखे थे, उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे ए डैश निकालेंगे, मतलब ए डैश निकालेंगे मतलब क्या है कंप्लीमेंट ए निकालेंगे। तो कंप्लीमेंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कंप्लीमेंट ए निकालने के लिए यूनियन सेट में से हम सेट ए को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यूनियन सेट आपका क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई है, और सेट ए क्या है तो सेट ए है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, तो कॉमन एलिमेंट को छोड़ दीजिए। तो ए बी सी यहाँ पर भी ए बी सी यहाँ पर है, तो बच यहाँ पर क्या गया डी और ई, तो यहाँ पर हो गया डी कॉमा ई। तो ये डी कॉमा ई जो हो गया डी कॉमा ई क्या आ गया, तो ये ए का कम्प्लीमेंट आ गया। उसी तरह से हम किसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे बी का। तो बी का अगर हम कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनियन में से हम क्या यूनिवर्सल सेट में से हम किसको हटा देंगे बी को। तो यूनिवर्सल आपका है ए बी सी डी और ई, इसमें से हम माइनस कर देंगे सेट बी को। तो सेट बी हमारा क्या है, तो सेट बी हमारा है बी सी डी ई, बी सी डी ई। अब यहाँ से अगर हम बी सी डी को माइनस कर देंगे, बी सी डी ई को माइनस कर देंगे, बी सी डी को माइनस कर देंगे तो बच क्या जाएगा ए। तो यहाँ पर हो गया ए, मतलब कि ए कंप्लीमेंट ए जो आ गया वो डी कॉमा ई आ गया, कंप्लीमेंट बी जो आ गया वो ए आ गया। अब हमको इसका क्या निकालना है इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन अगर हम निकालेंगे इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी कॉमा ई इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा फाई के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्योंकि कॉमन एलिमेंट होगा दोनों में तभी आपका क्या होता है, तभी जो है आपका इंटरसेक्शन निकलता है, अदरवाइज इंटरसेक्शन नहीं होगा मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया एम्प्टी सेट। तो आप इस तरह से यहाँ पर देखें कि यहाँ भी एम्प्टी सेट आ गया, यहाँ भी एम्प्टी सेट आ गया। सो यहाँ पर क्या हो गया LHS और RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया, LHS RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग कर लीजिए नोट। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि डाउट का लास्ट क्वेश्चन यही था आपका। कल जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे जो आपका लॉज ऑफ क्या होगा सेट होगा। ठीक है, धन्यवाद।